चलिए फिजिक्स का 100 क्वेश्चन बचा हुआ था, उसमें से कर लेते हैं, जिसमें से थोड़ा सा ग्रह वगैरह से है। तो क्वेश्चन है कि नेपच्यून का खोज किसने किया था? तो नेपच्यून का खोज गैले ने किया था। ठीक है, नेपच्यून का खोज किसने किया था? गैले ने। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के निकटतम स्थित ग्रह कौन है? तो सूर्य के निकटतम कौन है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, उसके बाद कहता है कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध हो जाएगा और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति हो जाएगा। कौन सा ऐसा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो सूर्य है। पृथ्वी के सर्वाधिक समीप तारा कौन हो जाएगा? सूर्य। सूर्य एक प्रकार का तारा हो जाएगा। कहता है कि सौर परिवार में क्षुद्र ग्रह पट्टी एक ऐसा क्षेत्र है जहां इसकी कक्षाओं किसके किसके बीच में होती है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में होती है। ठीक है, हैली नामक धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा करता है, उसका परिक्रमा काल कितना लगता है? तो 76 वर्ष। हैली नामक धूमकेतु कितना वर्ष लगता है? 76 वर्ष लगता है। ठीक है, अब कहता है मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चंद्रमा पर कदम रखा था? नील आर्मस्ट्रांग का बात कर रहा है, और तो 1969 में रखा था। तो मनुष्य ने पहली बार चंद्रमा पर किस वर्ष कदम रखा था? 1969 में। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। लाल ग्रह के नाम से जाने जाने वाला मंगल है। और पृथ्वी के सूर्य को चक्कर लगाने में कितना? 365 दिन लगते हैं। 365.25 दिन लगते हैं। 365.25 यानी कि एक दिन से थोड़ा सा कम, 366 दिन से थोड़ा सा कम। कहता है कि पेरिस में जो स्थित है अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ AIAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी यूनियन के माइनर प्लेनेट सेंटर ने प्लूटो को कौन सा नया नाम दिया है? तो प्लूटो का नया नाम क्या हो जाएगा? 134.340 134.340 हो जाएगा। ठीक है, और कहता है कि मीथेन जिसे वायुमंडल में उपस्थित है वह कहाँ? वह है बृहस्पति। मीथेन किसके वायुमंडल में उपस्थित है? तो मीथेन किसके वायुमंडल में उपस्थित है? तो बृहस्पति के वायुमंडल में मीथेन उपस्थित है। ठीक है, अगला है कि एक खगोलीय इकाई निम्न के बीच की औसत दूरी है। खगोलीय इकाई किसे कहा जाता है? यही क्वेश्चन है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? खगोलीय इकाई बोलते हैं। और कहता है कि ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादन किसने किया था? तो एस चंद्रशेखर ने किया था। एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल के सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया था? एस चंद्रशेखर ने किया था। ब्लैक होल एस चंद्रशेखर को इसलिए उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है, एस चंद्रशेखरन को। ठीक है, एस चंद्रशेखरन को कब मिला है? 1983 में, चंद्रशेखर सीमा के लिए। ठीक है, चंद्रशेखर की सीमा कितना है? तो 1.44 हो जाएगा चंद्रशेखर सीमा। ठीक है, तो चंद्रशेखर सीमा के लिए उनको नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1983 में। चंद्रशेखर सीमा के लिए 1983 में। अगला क्वेश्चन है कि आकाशीय पिंडों का अध्ययन करने वाले भौतिक वैज्ञानिक इस शाखा को क्या कहते हैं? एस्ट्रोफिजिशियन कहते हैं। एस्ट्रोफिजिशियन कहते हैं। अगला कहता है कि कॉस्मिक किरणें की खोज किसने किया था? तो विक्टर हैस ने किया था। कॉस्मिक किरण की खोज किसने किया था? विक्टर हैस ने किया था। ठीक है, कहता है कि राडार का आविष्कार किसने किया था? तो रॉबर्ट वाटसन ने किया है। राडार का आविष्कार किसने किया है? रॉबर्ट वाटसन ने किया राडार का आविष्कार। और कहता है गुरुत्वाकर्षण नियमों को किसने दिया है? गुरुत्वाकर्षण न्यूटन दिया है। गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने दिया है? न्यूटन दिया। प्रकाश के बारे में नियम न्यूटन ने दिया है, और गति के बारे में नियम न्यूटन ने दिया है। गुरुत्वाकर्षण के बारे में गुरुत्वाकर्षण नियतांक भी न्यूटन दिया है। उसके बाद न्यूटन बहुत कुछ किए हैं। उसके बाद हो जाएगा नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल का नाम पर शुरू हुआ। उन्होंने खोज की थी डायनामाइट की। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के यादगार में शुरू हुआ। अल्फ्रेड नोबेल के यादगार में 1901 से शुरू किया है। भारत में मिला पहली बार 1913 में। और अल्फ्रेड नोबेल जो डायनामाइट की खोज किए थे। अगला कहता है टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविज़न का आविष्कार किया था J.L. बेयर्ड ने। टेलीविज़न का आविष्कार J.L. बेयर्ड ने। टेलीविज़न का आविष्कार J.L. बेयर्ड ने किया था। आगे कहता है राइट ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया था? विमान का आविष्कार राइट ब्रदर ने किया था। ठीक है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रोंटजन ने किया था। और एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रोंटजन। एक्सरे किरणें के आविष्कार किसने किया था? रोंटजन ने किया था। ठीक है, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? ओपेनहाइमर ने किया था। ठीक है, परमाणु बम का ओपेनहाइमर ने किया था। प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया था? बर्नस वॉन ब्राउन ने किया था। प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया था? बर्नस वॉन ब्राउन ने किया था। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? एडवर्ड टेलर ने। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? एडवर्ड टेलर ने विकसित किया था। हाइड्रोजन बम एडवर्ड टेलर ने।
इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया है? तो नॉल एवं रुस्का ने, नॉल एवं रुस्का ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया है? तो नॉल एवं रुस्का ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया है। और कहता है सापेक्षता, स्कूटर का आविष्कार किसने किया है? स्कूटर का आविष्कार ब्रांड शॉ ने किया। स्कूटर का आविष्कार किसने किया है? ब्रांड शॉ ने किया है। ब्राड शॉ ने किया है। स्कूटर का आविष्कार ब्राड शॉ ने किया है। उसके बाद सापेक्षता आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता के सिद्धांत को जी हाइग्रोमीटर से नापी जाती है। सापेक्ष आर्द्रता रिलेटिव ह्यूमिडिटी की किससे मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से मापा जाता है, ठीक है। ऊंचाई अल्टीमीटर से मापा जाता है। सूर्य की किरणों की तीव्रता एक्टिनोमीटर से मापा जाता है। सूर्य की किरणों की तीव्रता कैसे मापा जाता है? एक्टिनोमीटर से मापा जाता है। सूर्य की किरणों की तीव्रता एक्टिनोमीटर से मापा जाता है। उसके बाद वह उपकरण कौन सा है जिसे समुद्र की गहराई मापने, ध्वनि तरंग को पहचानने, प्रयोग करने के लिए कौन सा? सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग हो जाएगा। उसके बाद थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? थर्मोस्टेट किस लिए प्रयोग किया जाता है? तो थर्मोस्टेट क्या होता है? तो तापमान को स्थिर रखने के लिए थर्मोस्टेट का उपयोग किया जाता है। थर्मोस्टेट तापमान को स्थिर रखने के लिए कहता है कि निम्नलिखित युक्तियों में से किसको मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है? मोटर गाड़ियों की युक्तियों को ठंडा करने के लिए रेडिएटर का प्रयोग किया जाता है। रेडिएटर, ठीक है। कहता है रिकॉर्ड की हुई डिटेंशन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता है? डिक्टाफोन कहा जाता है। डिक्टाफोन रिकॉर्ड करने के लिए, और उसको क्या कहते हैं? उसको पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए कौन सा फोन यूज किया जाता है? डिक्टाफोन को यूज किया जाता है। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत किसने दिया था? फ्लोटिंग माने तैरना को लॉ ऑफ फ्लोटिंग माने कि आर्किमिडीज का सिद्धांत किसने दिया था? वही आर्किमिडीज के सिद्धांत के बारे में बात कर रहा है, आर्किमिडीज ने दिया था। यूरेका। अच्छा, मेघा स्थान जिस समय बादल लगे हुए हैं, स्वच्छ रातों की तुलना में बादल लगे हुए रातों में अधिक गर्मी होती है। क्यों? ठीक, क्योंकि पृथ्वी की गर्मी को बाहर नहीं निकलना जाता, स्थलीय विकिरण के कारण, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि ध्वनि की अभिलक्षण तारत्व है जो निर्भर करता है उसकी आवृत्ति पर। ध्वनि की तारत्व किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर, ठीक है। ध्वनि की तारत्व किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर निर्भर करता है, ठीक है। आगे कहता है कि अभिदृश्य की फोकस दूरी का नेत्रिका की फोकस दूरी से अनुपात किसके लिए एक से अधिक होता है? तो दूरदर्शक के लिए। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए दूरदर्शक का उपयोग किया जाता है। उसमें अभिदृश्य की फोकस दूरी, अभिदृश्यक माने हम जो देख रहे हैं उसकी फोकस दूरी, अभिदृश्य की फोकस दूरी यानी कि लेंस की फोकस दूरी, नेत्रिका की फोकस दूरी से अनुपात इसके लिए एक से अधिक होता है। उसके ये अनुपात एक से अधिक होता है। अभिदृश्यक माने लेंस और नेत्रिका माने कि नेत्र से अभिदृश्य की अनुपात कैसा होना चाहिए? एक से अधिक होना चाहिए, ठीक है, एक से अधिक होना चाहिए। आगे कहता है कि समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोध R को 3 एक समान प्रतिरोधों को प्रभावी प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो R1/R इक्विवेलेंट बराबर सूत्र होता है 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गर्म मौसम में पंखा आराम का एहसास दिलाता है क्योंकि हमारा पसीना वाष्पित होता है, ठीक है, वेपराइजेशन होता है। आगे कहता है कॉस्मिक किरणें आवेशित तथा अनावेशित दोनों प्रकार की किरणें होती है। कॉस्मिक किरणें कैसी होती हैं? आवेशित और अनावेशित दोनों प्रकार की किरणें होती हैं। निम्नलिखित किरण युग्मों में से कौन सी प्रकृति में विद्युत चुम्बकीय होती है? तो एक्सरे किरणें और गामा किरणें। विद्युत चुम्बकीय कैसी होती है? एक्सरे किरणें व गामा किरणें। एक क्षण चुम्बक द्वारा उत्पन्न चुम्बकीय बल रेखा है, देखिए एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, एक दूसरे के समांतर रहती है। उत्तर से शुरू होती है, नॉर्थ से शुरू करती है, साउथ में जाती है, और छड़ के अंदर, चुम्बक के अंदर साउथ से नॉर्थ की ओर जाती है, ठीक है। उसके बाद देखिए, और चुम्बक के स्पर्श रेखा से, चुम्बकीय क्षेत्र के स्पर्श रेखा खींचने पर वो चुम्बक की तीव्रता बताती है। इतना हुआ छड़ चुम्बक के बारे में। अगला कहता है कि एक चालक तार के विशिष्ट प्रतिरोध किन पर निर्भर करता है? विशिष्ट प्रतिरोध केवल तार के पदार्थ पर, लेकिन न तो तार की लंबाई पर और न ही तार के अनुप्रस्थ के क्षेत्रफल पर। विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तार की पदार्थ पर। ठीक है, तार की लंबाई पर।
आगे देखिए, आगे कहता है कि जब एक्स किरणें उत्पादित होती हैं तो ताप कैसा रहता है, स्थिर रहता है। अगला क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, देखिए तो अवतल दर्पण पर रखे गए वस्तु का प्रतिबिंब, अवतल दर्पण पर रखे गए वस्तु का प्रतिबिंब तो उल्टा होता है, और उल्टा हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब होता है। अवतल दर्पण में उल्टा वास्तविक, जो प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बनेगा वही प्रतिबिंब उत्तल लेंस में बनेगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो अवतल दर्पण में कुछ 6 स्थिति में प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण में वक्ता केंद्र पर रखेंगे तो वक्ता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बन जाएगा, उल्टा बन जाएगा, बराबर बन जाएगा, ठीक है, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। आगे कहता है कि एक समतल दर्पण की वक्ता त्रिज्या क्या होती है। समतल दर्पण की हमेशा याद रखिए वक्ता त्रिज्या अनंत होती है। समतल दर्पण की वक्ता त्रिज्या क्या होती है, अनंत होती है, ठीक है। और कहता है कि जल से भरे एक बीकर में एक सिक्का ऊपर से उठा हुआ प्रतीत होता है अपवर्तन के कारण। क्यों, अपवर्तन के कारण प्रकाश मुड़ जाती है। अगर सघन से विरल में जा रही है, सघन से अगर विरल में जा रही है, देखिए सघन से अगर विरल से अगर सघन में जा रही है, विरल से अगर सघन में जा रही है तो वो अविलंब की ओर मुड़ जाएगी, अविलंब की ओर मुड़ जाएगी, ठीक है। तो या थोड़ा धंसा हुआ, थोड़ा सा उठा हुआ प्रतीत होगा अपवर्तन के कारण, ठीक है। उसके बाद कहता है कि प्रकाश की किरण एक पारदर्शी ग्लास प्लेट पर गिरती है। पारदर्शी ग्लास प्लेट पर गिर गई, इसका एक अंश परिवर्तित और एक अंश अपरिवर्तित हो गया। परिवर्तित माने कि लौट गया, अपरिवर्तित माने कि मुड़ गया पार होने के बाद। अच्छा, परिवर्तित एवं अपरिवर्तित किरणों आपस में लंबवत होंगे कब, केवल एक आपतन कोण के लिए, कोण के लिए, ठीक है। अगला कहता है कि एक सांवली त्वचा का व्यक्ति एक गोरी त्वचा के व्यक्ति की तुलना में अधिक गर्मी अधिक सर्दी अनुभव करेगा। अधिक गर्मी तथा अधिक सर्दी अनुभव करेगा। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूनतम ताप दर्शाता है। तो न्यूनतम ताप सर कितना हो जाएगा, 1 केल्विन तापक्रम पर, 1 केल्विन या 1 डिग्री 1 केल्विन तापक्रम पर। और कहता है कि यदि एक पिंड सरल आवर्त गति में गतिशील हो तो वेग एवं त्वरण का कालांतर कितना होगा, तो 90 डिग्री पर होगा, ठीक है। तो यदि एक पिंड सरल आवर्त गति में गतिशील हो तो वेग एवं त्वरण कालांतर होगा। कालांतर माने फेज डिफरेंस क्या होगा, तो 90 डिग्री पर होगा, ठीक है। लंबवत से गुजरेगा तो उसका क्या होगा, वेग एवं त्वरण क्या होगा, त्वरण तो शून्य होगा, त्वरण अधिकतम होगा, 90 डिग्री पर। आगे कहता है कि एक पिंड ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर फेंका जाता है तथा यह पुनः धरातल पर गिरता है। इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा सर्वाधिक होगी, सर्वाधिक ऊंचाई पर अधिकतम होगी स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। और जैसे जैसे नीचे आएगा उसका स्थितिज ऊर्जा कम होते जाएगा और गतिज ऊर्जा बढ़ते जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से, ऑप्शन दिया है निम्नलिखित में किस एक की एक समान बीमा नहीं है। तो स्थिति ऊर्जा और गतिज ऊर्जा की क्या हो जाएगा, एक समान बीमा हो जाएगा, सही बात है। कहता है फोकस दूरी एवं ऊंचाई का सही एक ही बीमा हो जाएगा। गुरुत्वीय बल और घर्षण बल को एक ही बीमा हो जाएगा, लेकिन घनत्व एवं विशिष्ट घनत्व का एक ही बीमा नहीं होगा, ठीक है। आगे कहता है कि एक समान गति निरूपित करता है। कैसे करता है, एक समान से गति तो एक सरल रेखा हो जाएगा, एक समान गति में क्या हो जाएगा, एक सरल रेखा हो जाएगा, ठीक है। आगे कहता है कि सरल आवर्त गति में एक सरल लोलक के लिए निम्नलिखित कथनों को कौन सही है। सरल लोलक के लिए कौन सही है, तो कौन सही है, तो माध्यम स्थिति में गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। जो बीच वाला जो 90 डिग्री पर लंबवत होता है वहाँ से जब गुजरता है लोलक, तो वहाँ से गुजरेगा तो उसका गतिज ऊर्जा क्या होगा, अधिकतम होगा, ठीक है। और जब ऊंचाई पर जाएगा तो स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगा, ठीक है। आगे कहता है उष्मा के सर्वोत्तम एवं निकृष्टतम चालक क्रमशः कौन है। तो उष्मा का सर्वोत्तम चालक क्या हो जाएगा, चांदी हो जाएगा, ठीक है। और सबसे खराब कौन हो जाएगा, उष्मा का शीशा हो जाएगा। उष्मा का सबसे खराब चालक कौन हो जाएगा, शीशा हो जाएगा। सबसे अच्छा चालक उष्मा कौन हो जाएगा, चांदी हो जाएगा। मोटर कार में शीतलन के लिए, ठंडा करने के लिए रेडिएटर लगाया जाता है, वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो संवहन सिद्धांत पर काम करता है। किस सिद्धांत पर, संवहन के सिद्धांत पर काम करता है। आगे कहता है कि अत्यधिक ऊंचाई पर भोजन बनाने के लिए प्रेशर कुकर
कुकर बेहतर है, क्योंकि जल का क्वथनांक क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और निम्नतर वायुमंडलीय दाब के कारण कम हो जाता है, क्वथनांक कम हो जाता है। ठीक है, क्वथनांक कम होने का मतलब ये है कि वह कम ही यानी कि तापमान पर उबलने लगता है। आगे कहता है कि सौर प्रकाश में सर्वाधिक सामान्य प्रकार की विकिरण ऊर्जा जो मनुष्य की त्वचा की धूप ताम्रता के कारण होती है, क्या कहलाती है, परावैंगनिक किरणें। ठीक है, परावैंगनिक किरणें कहलाती है। ठीक है, देखिए कथन है, कथन क्या है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति दूर वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है, परंतु निकट वस्तुओं को स्पर्श से नहीं देख सकता है। तो एकदम सही बात है, एकदम सही बात है। देखिए नहीं, गलत हो गया। निकट दृष्टि दोष वाले को निकट की वस्तुओं दिखता है, दूर की वस्तु नहीं दिखता है। अच्छा, दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति दूर वस्तुओं को स्पर्श से नहीं देख पाता। नहीं, दूर दृष्टि दोष वाला जिसमें दोष रहेगा वही दिखेगा। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुओं दिखता है। जरा दृष्टि दोष वाले व्यक्ति निकट वस्तुओं को बिना संशोधक चश्मे से देख सकता है। तो गलत, बिना संशोधक कैसे देख सकता है, तीनों की तीनों गलत हो जाएगी। ठीक है, आगे कहता है कि साफ आसमान दृश्य प्रकाश के नीले तरंगदैर्ध्य के अल्प प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। नीला दिखाई देता है अल्प प्रकीर्णन के, कम प्रकीर्णन के। ठीक है, साफ आसमान दृश्य प्रकाश के नीले तरंगदैर्ध्य के अल्पतम प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। अल्पतम प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है, अल्पतम प्रकीर्णन नहीं, बहुजादे प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। जब उसका बहुजादे प्रकीर्णन होता है तब दिखाई देता है नीला। तो पहला नंबर तो गलत हो गया, प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। वायुमंडल में प्रकाश का रक्त भाग नीले प्रकाश की अपेक्षा अधिक प्रकीर्णन प्रदर्शित करता है। तो अधिक प्रकीर्णन नहीं प्रदर्शित करता है, रक्त भाग यानी रक्त भाग में लाल भाग जो होता है वो अधिक प्रकीर्णन नहीं, उसका कम प्रकीर्णन होता है, इसलिए दूर तक दिखाई देता है। ये भी गलत हो गया। वायुमंडल की अनुपस्थिति में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा और आकाश कृष्ण दिखाई देगा। वायुमंडल नहीं रहेगा तो सही बात है, काला दिखाई देगा। तो यही एक मतलब सही उत्तर हो जाएगा। कहता है जब किसी शेविंग ब्रश को पानी में से निकाला जाता है तब उसके आसपास के बाल, शेविंग ब्रश के बाल किस कारण से चिपक जाते हैं? तो सरफेस टेंशन के कारण चिपकते हैं, पृष्ठीय तनाव के कारण चिपकते हैं। सरलवर्ती गति कर रहे कण पर कार्यशील बल क्या होगा? तो विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है और मध्य स्थिति के ओर निर्देशित होता है। विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है और मध्य स्थिति के ओर निर्देशित करता है। आगे कहता है एक मनुष्य द्वारा भूमि पर लगाया गया दबाव उससे अधिक कब होता है? तो मनुष्य द्वारा भूमि पर लगाया गया दबाव उससे अधिक कब हो जाएगा? जब वह एक पैर की पदा उंगली पर खड़ा हो जाता है। तो पूरा पैर के बजाय एक उंगली पर खड़ा होने की कोशिश करें तब उससे दबाव अधिक लगेगा। आगे कहता है कि यानी कि देखिए कि हैं तो इसका फार्मूला होता है बल बराबर क्या होता है? तो बल बटा क्षेत्रफल। दबाव बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। दबाव बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। कहता है संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिकल केबल एक सिद्धांत पर काम करता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन को। ऑप्टिकल फाइबर किस पर काम करता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन को। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका इकाई है? तो ऊर्जा का इकाई। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका इकाई है? ऊर्जा की इकाई है। ठीक है, एकांक समय आवेश में प्रवाहित विद्युत आवेश को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, ऊर्जा। और कहता है निम्नलिखित में से किसकी बीमा रेखीय संवेग की बीमा के समान होती है? बीमा किसका? संवेग बीमा किसका समान होगा? आवेग के समान होगा। ठीक है। और कहता है उत्प्लावकता क्या है? तो लोग उत्प्लावकता ऊपर की ओर धक्का लगाना यानी कि उधर मुखी बल हो जाएगा। कहता है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए उत्पन्न साधन को क्या कहते हैं? तो जनरेटर कहते हैं। ठीक है। आगे कहता है कि बालू पर किसी मानव शरीर द्वारा लगने वाला दबाव को क्या प्रभाव होता है? तो लेटे होने की तुलना में खड़े होने की स्थिति में अधिक लगता है। खड़े होंगे तो अधिक, काहे कि क्षेत्रफल कम होगा। त्वरण का ऐसा मात्रक सेकंड का घात होता है कितना? तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो कितना होता है? स्क्वायर हो जाता है। एक किसी परिपथ में विद्युत धारा मापने के लिए प्रयुक्त तंत्र का
तो विद्युत धारा मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है। एमीटर श्रेणी क्रम में लगता है। अगर क्वेश्चन बोले कि एमीटर से अगर गैल्वेनोमीटर बनाना है, तो एमीटर से अगर गैल्वेनोमीटर बनाना है तो क्या करना होगा, तो उच्च प्रतिरोध का शंट का प्रयोग करना पड़ेगा। आगे कहता है कि निम्न में से किस ग्रह में ज्ञात उपग्रहों की संख्या सर्वाधिक है, तो शनि का सर्वाधिक सैटेलाइट ग्रह उपग्रह हो जाएगा। लघु पतन शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में धारा क्या हो जाता है, अत्यधिक बढ़ जाता है। आगे कहता है कि केंद्राभिमुख माने कि सेंट्रीपिटल फोर्स केंद्राभिमुख बल किसके लिए जिम्मेदार होता है, तो वस्तु के वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखने के लिए भी होता है। कहता है कि एक बस सीधे रास्ते पर चल रहा है और अचानक दाईं ओर एक तेजी से मुड़ लेता है, तो बस में बैठे यात्री बाईं ओर झुक जाएंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा, बाईं ओर झुक जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं कि किस यंत्र में किस नियम का प्रयोग किया जाता है, तो रेडियो में, टेलीविजन में तथा संचार प्रणाली में किसमें विद्युत चुम्बकीय तरंग का सिद्धांत प्रयोग किया जाता है, विद्युत चुम्बकीय तरंग का सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद अंतरिक्ष यान कृत्रिम उपग्रह में प्रक्षेपण करने में किसका प्रयोग होता है, न्यूटन में सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियम के एवं गति के विषयक नियम, तो न्यूटन गति के तृतीय नियम में, अंतरिक्ष यान में, रॉकेट में, इस में तृतीय नियम प्रयोग किया जाता है। ऊष्मा गतिकी का सिद्धांत किसमें प्रयोग किया जाता है, ऊष्मा गतिकी का सिद्धांत किसमें प्रयोग किया जाता है, ऊष्मा गतिकी का सिद्धांत तो रेफ्रिजरेटर में किया जाता है, ऊष्मीय इंजन में किया जाता है और एसी में किया जाता है। ऊष्मा गतिकी का सिद्धांत क्या हो गया कि अगर ये माने कि इधर वाला भाग गर्म है, इधर वाला भाग ठंडा है, तो ये भी गर्म होने की कोशिश करेगा, ज़्यादा ही ठंडा हो गया तो इधर ज़्यादा ठंडा होने की कोशिश करेगा। ऊष्मागतिकी नियम यही है। तो ऊष्मागतिकी नियम ऊष्मीय इंजन में, रेफ्रिजरेटर में, रेडिएटर में, उसके बाद एसी में प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद बर्नौली प्रमेय किस में प्रयोग किया जाता है, बर्नौली प्रमेय किस में हो जाएगा, वायु के दाब माने कि वायु दाब हो गया। उसके बाद में माने कि हवाई जहाज इस पर माने कि काम करता है, जो वायुयान में हो गया, जलयान में हो गया, पनडुब्बी में हो गया, बर्नौली प्रमेय का प्रयोग किया जाता है। अगला हो गया विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के आवेशित कणों की गति के नियम का लॉरेंज बल इसमें किस में काम करता है, ये सब कण के त्वरण में काम करता है, रेडियोलॉजी में काम करता है और रेडियो समस्थानिक चिकित्सा आदि में काम करता है विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र का प्रयोग। आगे कहता है कि न्यूट्रॉन द्वारा यूरेनियम का विखंडन नवकीय रिएक्टर में काम किया जाता है, नवकीय रिएक्टर में उपयोग किया जाता है। कहता है कि अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर भौतिकी तथा इलेक्ट्रॉनिकी का नियम किसमें, कंप्यूटर में किया जाता है। सेमीकंडक्टर का प्रयोग क्या किया जाता है, सिलिकॉन का कंप्यूटर चिप बनाने में किया जाता है। आगे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का खोज किसने किया था, ओसार्टेड ने किया था। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का खोज किसने किया था, ओसार्टेड ने, जो बीच में दोनों तरफ से चुंबक लगा के बीच में अगर रखेंगे चालक तार तो उसमें करंट फ्लो होने लगेगा। तो इसका खोज ओसार्टेड ने किया था और उसका इसमें किस में प्रयोग किया जाता है, जनरेटर में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद ऊर्जा संरक्षण के नियम किसमें, तो ऊर्जा संरक्षण जल विद्युत ऊर्जा को उत्पादन करने के लिए जल का जो ऊर्जा स्थित ऊर्जा उसको गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करके उसको विद्युत ऊर्जा में स्टोर किया जाता है। उसके बाद विद्युत ऊर्जा से फैन चलेगा, पंखा चलेगा, रेफ्रिजरेटर चलेगा, उसमें ऊर्जा के कन्वर्ट उससे ऊर्जा संरक्षण हो गया। आगे कहता है कि प्रकाश तथा अर्धचालक भौतिकी नियम, प्रकाश ऊर्जा और अर्धचालक। प्रकाश ऊर्जा में सौर ऊर्जा हो जाता है, सौर से प्रकाश लेते हैं। उसके बाद अर्धचालक सौर प्लेट कैसा बना होता है, सिलिकॉन का बना होता है, ठीक है, सिलिकॉन का बना होता है। चलिए फिजिक्स में अगला देखेंगे कुछ टॉपिक।